नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस दूसरे एपिसोड में उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि परिवार नियोजन साधन के बारे में अक्सर महिलाएं पूछती हैं। तो इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए? इसे आप मासिक के 5वें दिन से शुरू कर सकते हैं, या फिर डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एबॉर्शन कराया है तो एबॉर्शन के तुरंत बाद इनका इस्तेमाल करना सही रहता है। अब कुछ सवाल गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। तो ये कब ली जाती है और कैसे ली जाती है? ये 21 या 28 गोलियों का पैक होता है, जिससे कि रोज़ एक गोली शुरू करना पड़ता है मासिक के 5वें दिनों से। मासिक का 5वां दिन गिनने के लिए जिस दिन मासिक आता है उसे आप पहला दिन गिनेंगी, ठीक है। और इसे रोज़ एक गोली लेनी होती है, और इसे कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक ही वक्त पर ले रोज़, और इसे भूले नहीं। एक सवाल जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि भूलने पर क्या करें? अगर आप ये दवाई भूल गई हैं, अगर एक डोज़ आपने मिस किया है, तो जैसे ही आपको याद आता है वैसे ही आप दवाई एक ले लें, और फिर दूसरा डोज जैसे टाइम से लेती हैं उस तरह से फिर से शुरू कर दें। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ अगर आप भूल गई हैं, तो फिर वो दवा प्रभावकारी नहीं रहेगी। इसके बाद आपको, अगर आप भूल गई हैं तो फिर वो दवा प्रभावकारी नहीं रहेगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। फिर एक सवाल जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि वज़न तो नहीं बढ़ जाता है? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, आजकल नए ज़माने की गोलियां होती हैं, और वो बहुत ही कम डोज की हार्मोन उसमें होते हैं। तो इसमें वज़न बढ़ने का चांस बहुत ही कम होता है। इसे आप आसानी से ले सकती हैं। वज़न बढ़ने का जो सही कारण होता है वो गलत तरीके से खान पान और कसरत की कमी की वजह से होता है, ना कि गर्भ निरोधक गोलियों से, ठीक है। और एक सवाल और अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि किसी दूसरी दवा अगर आप ले रही हैं तो उसके साथ ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी भी अन्य तरह की दवा खा रही हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या फिर कोई भी अन्य बीमारी की दवा खा रही हैं, तो अपने आप से ये दवाइयाँ नहीं शुरू करनी है। पहले आप अपने डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी साधन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप कोई भी दूसरी दवा अगर खा रही हैं तब, ठीक है। उसके बाद सर पूछती हैं महिलाएं कि अगर मासिक आना इन इंजेक्शनों से बंद हो जाता है तो क्या गंदा खून यूट्रस में जमा हो जाता है, या फिर इसका कोई दूसरा प्रभाव तो नहीं पड़ता है? तो पहली बात तो ये है कि मासिक का जो खून होता है वो यूट्रस में जमा नहीं होता है। इस इंजेक्शन के काम करने का तरीका ही वही होता है। अगर उस इंजेक्शन से कुछ परेशानी होती है तो फिर वो आप अगला इंजेक्शन आप मत लीजिए, लेकिन ब्लड जमा नहीं होता है, ठीक है। इसे आप आसानी से ले सकती हैं। और ये इंजेक्शन जो होते हैं, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं रहती हैं, जो अक्सर दवाई खाना भूल जाती हैं और जिनको खून की कमी होती है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक साधन हो सकता है, क्योंकि अगर मासिक नहीं आ रहा है तो उससे खून की कमी भी साथ साथ में पूरी हो जाती है। और ये इंजेक्शन्स पूरी तरह सेफ़ होते हैं और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद कॉपर टी को लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कॉपर टी के बारे में अक्सर महिलाएं सवाल करती हैं कि इससे छेद हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, सूट नहीं करता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉपर टी 100% सेफ़ होता है, और अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर होती है तो उसे एक सवाल जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि बच्चे को जब दूध पिला रहे होते हैं तब आप इन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवार नियोजन की जो गोलियां आती हैं वो एक अलग तरह की आती है, अलग तरह की गोलियां आती हैं जो कि दूध पिलाने वाली माँ को दी जाती है। इंजेक्शन्स भी सेफ़ है, दिए जा सकते हैं। कॉपर टी भी सेफ़ है, दिए जा सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी दवा नहीं ले रही हो तब ये अच्छा रहेगा कि आप कोई भी साधन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए।